एक जर्मन विचारक हैरी डेल पूरब की यात्रा को आया हुआ था। वह पूरब के मुल्कों में उन लोगों की तलाश में था जिन्हें जीवन उपलब्ध हो गया हो। वर्षों भटकता रहा, लेकिन उसे वह आदमी दिखाई नहीं पड़ा जिसे जीवन उपलब्ध हो गया हो। उसे सन्यासी मिले, उसे साधु मिले, लेकिन वे भी उसे मृत्यु की तरफ ही जाते हुए मालूम है। वे भी नहीं दिखाई पड़े जिन्हें वह किरण, वह सूत्र मिल गया है जो जीवन की तरफ ले जाने वाला है। फिर वह थक गया और वापस लौटने को था। उस दिनों जापान में था और जिस दिन लौटता था, किसी ने कहा, एक सन्यासी को मैं और जानता हूँ, जाने के पहले उससे और मिल लें। इतने दिनों की खोज के बाद वह निराश हो गया था। फिर उसने सोचा, है एक और मौका है खोजने का, चलो खोज आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी यात्रा के अंतिम चरण से वापस लौट आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक हाथ और खोदा जाता और कुएं में पानी आ जाता। कौन जानता है यह आदमी वही आदमी हो जिसकी उसे खोज हो। उसने उस साधु के पास गया, वह उस साधु के पास गया, उसे निमंत्रित किया भोजन के लिए। उस जापान के छोटे नगर में एक बड़े होटल में उस साधु को आमंत्रित कुछ और मित्रों को बुलाया। वे 7 मंजिल मकान में लकड़ी के मकान में बैठे बातें कर रहे थे, भोजन करते थे। उस साधु से कुछ पूछा था, वह उत्तर देता था। फिर अचानक भूकंप आ गया, सारा मकान कांप गया, पास के मकान गिर गए, हाहाकार मच गया। फिर कौन वहां बैठता भोजन के लिए, और वहां साधु को सुनने को कौन रुकता। सारे लोग भागे। 7 मंजिल मकान था, लकड़ी का था, हवा में कांप रहा था, पत्ते की तरह जो किसी भी क्षण गिरता और प्राण जाते। लोग भागे, लेकिन कोई 25-30 लोग थे। सकरी सीढ़ियाँ थी और भीड़ हो गई और लोग रुक गए। हैरी डेल भी भागा, लेकिन भीड़ थी, रास्ता नहीं था। सीढ़ियों पर उसे ख्याल आया, मैं मेजबान हूँ, होस्ट हूँ, और मैं भागा जा रहा हूँ। मेहमान का क्या हुआ, अतिथि कहाँ है। लौट कर उसने देखा जिस साधु को बुला लाए थे वह अपनी जगह बैठा है। वह भागा नहीं है, उसके चेहरे पर भागने का कोई ख्याल भी नहीं है। उसकी आंख जरूर बंद है और वह ऐसा भी नहीं मालूम होता जैसे कोई आदमी हो, इतना शांत मालूम होता है जैसे कोई मूर्ति हो। हैरी डेल के मन में हुआ कि मैं भाग जाऊं मेहमान का खतरे में छोड़कर, यह तो शिष्टता ना होगी, रुक जाना चाहिए। फिर यह भी ख्याल आया कि जो उसका होगा वही मेरा भी होगा। किसी तरह अपने को रोक कर वह भी साधु की कुर्सी पर बैठ गया। हाथ पैर कांपते हैं, उसके प्राण डरे हुए हैं, खतरा है मौत का। लेकिन 10-5 क्षण और भूकंप चला गया। उस साधु ने आंख खोली और भूकंप के जाने से बात टूट गई। जहाँ से वहीं से बात शुरू कर दी। डेल तो हैरान हुआ जैसे कि भूकंप आया ही ना हो। उसने उस साधु से कहा, हम भूल गए हैं कि क्या बात हो रही थी। भूकंप आने के पहले इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा विनाश हो गया, हम इतने घबरा गए हैं कि मुझे याद भी नहीं कि हमने क्या पूछा था। आप छोड़े उस बात को, अब तो मुझे दूसरी ही बात पूछनी है। भूकंप आया, आप भागे नहीं, भूकंप का क्या है। उस साधु ने कहा, भागा तो मैं भी, भागे तुम भी, लेकिन तुम बाहर की तरफ भागे और मैं भीतर की तरफ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा भागना बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि तुम भाग रहे थे, वहाँ भी भूकंप था। भूकंप से ही भूकंप में भागने का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या अभिप्राय। शायद तुम पागलपन में भाग रहे थे, क्योंकि भूकंप से भूकंप में भागने से कौन अर्थ है। शायद तुम्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए भाग रहे थे। मैं उस जगह भागा जहाँ कोई मुकाम कभी नहीं पहुँचता है। मैं भीतर की तरफ भागा, मैं उस जगह भागा जहाँ मृत्यु की कोई छाया कभी नहीं पहुँचती। मैं जीवन की तरफ भागा। अगर हम जीवन में निरंतर बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो स्मरण रहे कि जीवन की कला को कभी भी नहीं सीखा जा सकता। बाहर मृत्यु है, बाहर भूकंप है, भीतर जरूर चेतना है, अंतर्ग्रह है, वहाँ जीवन स्पंदन है। यहाँ से जीवन का बीज फूटता है, अंकुरित होता है। वहाँ लौटें तो ही जीवन को जाना और जिया जा सकता है।